मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर में। पहले वेदर सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या क्या मौसम प्रणालियां हैं जो भारत के जो बारिश या जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं इसको प्रभावित करने वाली हैं। तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसी तरह से जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जब भी कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन या प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है। वो यूजुअली जब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान पर होता है तो उत्तरी पाकिस्तान या अफगानिस्तान पर, तो सेंट्रल पाकिस्तान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। जब ये पहाड़ों पर आ जाता है तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। तो ये सेंट्रल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पर था। अब ये जो अब आज इसकी जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर पहुँच चुकी है। एक मिनट, ये जो है अगर हम देखें तो इसको ये इस जगह पर आ गया है, यानी पंजाब और उसके आसपास आ गया, थोड़ा सा उत्तर में चला गया है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हमने देखी थी कि राजस्थान के कुछ इलाकों में हो रही थी वो हट जाएंगी। अब जो वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आगे की तरफ आगे चलता जाएगा और ये कमजोर पड़ जाएगा, तो जब इस तरह से आगे बढ़ जाता है तो जो मौसमी गतिविधियां हो रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी कई इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी, और स्नोफॉल भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो वो अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और ये पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं आज, और आज शाम या रात में एक बार फिर हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में कोई नमी रह जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो एक साथ जो शुष्क हवाएं वो पूरी तरह से नमी को समाप्त नहीं कर पाती, तो जो उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल होता है, यानी जो वातावरण में जो नमी होती है, तो जैसे ही तापमान बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वेदर सिस्टम बढ़ते ही तेज धूप निकलती है, आपने देखा होगा गर्मी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जब गर्मी बढ़ती है तो वो जो हवा है वो भी गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती है और उसके अंदर जो भी नमी है वो, क्योंकि जब हवा ऊपर उठेगी तो उसके साथ नमी भी ऊपर जाएगी, और वो जब हवा ठंडी हो जाती है ऊपर जाकर के, तो ठंडी होने के बाद ओशांक आ जाता है, यानी कि जिसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब आ जाता है तो जो वाष्प होता है वो, यानी कि जो नमी होती है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बादल बन जाते हैं और फिर बारिश की संभावना बन जाती है। और जब गर्मी ज़्यादा होती है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, तो जो बादल है वो काफ़ी ऊंचाई तक बन जाता है, 10 से 12 किलोमीटर तक उसका टॉप पहुंच जाता है। और जब इतना ऊंचा बादल बनता है तो वो केपेबल होता है हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं के लिए, यानी कि उसमें मेघ गर्जना होती है, बादलों की गरज के साथ चमक भी होती है, बिजली भी चमकती है, तेज हवाएं भी दे सकता है, ओले भी गिरा सकता है और तेज बारिश भी दे सकता है। तो ये सारी कैपेबिलिटी उसमें होती है। प्री मानसून में ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि प्री मानसून में ही तापमान इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 40 से ऊपर ज़्यादातर आपने देखा होगा। और जैसे ही मानसून आता है तो मानसून आते ही क्या होता है कि हवाओं की दिशा, जो इस समय यूजुअली ये डायरेक्शन होता है उत्तर पश्चिमी, तो वो इस तरह से जब मानसून आता है तो घूमने लग जाती हैं हवाएं, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जब पूरे भारत में नमी वाली हवाएं आती हैं तो जो टेम्परेचर्स होते हैं वो 30 के मतलब के मिड 30s में आ जाते हैं, 40 से नीचे आ जाते हैं, और कहीं कहीं वो 30-32 के डिग्री के आसपास आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो गरजने वाले बादल जो बनना होता है वो कम हो जाते हैं, इसीलिए बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी एकसार हो जाती है। तो खैर छोड़िए, वो आगे की बात है जो मानसून में होता है। लेकिन इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख वगैरह में दिखाई देंगी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा तो 22 तारीख से बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी और 22 तारीख से ही जो पंजाब हरियाणा में भी मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा। एक दो स्थानों पर हल्की गरज चमक हो सकती है। अब राजस्थान और गुजरात का मौसम साफ होने लग जाएगा। दिल्ली में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, एक दो स्थानों पर बादल गरज सकते हैं। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज का वेदर एक्टिविटी है, कल से यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा उत्तर पश्चिम भारत अब शुष्क हो जाएगा। तापमान फिर से बढ़ने लगेंगे। तापमान थोड़े से कम हुए थे, गर्मी से कुछ राहत मिली थी, लेकिन फिर से वही गर्मी आपको दिखाई देगी। ये क्या होता है कि जो प्री मानसून सीजन में यही एक तरह से सीसो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, कि जब गर्मी आई और जो शुष्क हवाएं चली, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चली, तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई ट्रफ रेखा बनी या कोई भी वेदर सिस्टम बनता है तो अनस्टेबिलिटी जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है तो बादल बनते हैं गरजने वाले, प्री मानसून गतिविधियां होती हैं और वो टेम्परेचर को गिरा देती हैं। यानी कि कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये अपना अगर संतुलित करने का पर्यावरण का एक अपना खुद का वो है मैकेनिज्म है,
जो जब गर्मी अगर ऐसे है तो लगातार 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा तापमान, इसीलिए ये बीच बीच में बारिश होती है, जो प्री मानसून गतिविधियां होती है, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम भी अब लगभग शुष्क हो जाएगा। जो ट्रफ रेखा है, जो आपने देखा था कि पहले यहाँ से आ रही थी और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र से होकर कर्नाटक तक आ रही थी, वो शिफ्ट होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक आ गई है। तो इसके कारण क्या होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं, बैतूल, होशंगाबाद, सियोनी, ये सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी कुछ न कुछ हल्की फुल्की बादलों की गरज के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में कोरिया, कोरबा, सरगुजा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार से लेकर के जगदलपुर तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ में भी नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, ये सारे इलाके और हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, इन इलाकों में भी बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है और यानी कि जो सांगली, सतना, कोल्हापुर में जो बारिश हुई थी पहले, जो नासिक, मालेगांव, जलगांव में हुई थी, वो अब हट जाएगी और उसी तरह से मुंबई और उसके आसपास का मौसम भी शुष्क हो जाएगा। हालांकि मुंबई में 38.8 डिग्री का तापमान देखने को मिला था 2 दिन पहले, लेकिन अब तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि जो उत्तरी हवाएं थी वो अब रुक गई हैं। अब आप देखिए उत्तर पश्चिम से जो नमी वाली हवाएं हैं ये आ रही हैं, जिससे कि तापमान को गिरा देंगी और थोड़ा सा राहत यहाँ पर रहेगी, लेकिन उमस बढ़ जाएगी। और अब अगर हम और दक्षिण में चलते हैं तो पहले पूर्व की बात कर लेते हैं। पूर्व की तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो गई। दक्षिणी बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके अब क्योंकि ये ट्रफ जो है धीरे धीरे और ये ईस्ट में आ जाएगी, तो इन इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये लेकिन बिहार, झारखंड और ये जो है अब एक मिनट, ये जो ट्रफ है वो लगभग इस तरह से बन जाएगी, ये यहाँ से आएगी, इस जगह से ऐसे आती जाएगी। तो क्या होगा कि उड़ीसा में तो कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन झारखंड और बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश होगी। लेकिन बादल छाने और हल्की बारिश के कारण जो हीट वेव थी उससे कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। तो ये 3-4 दिनों तक बारिश रहेगी। और उसी तरह से जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में, यानी कि जो साउथ छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना के कुछ इलाके, तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए और आंध्र प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है 22-23 तारीख को। कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कृष्णा गोदावरी और नेल्लोर तक बारिश की संभावना है। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, इन इलाकों में भी अब अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होगी। बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होगी। अंदरूनी तमिलनाडु में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और दक्षिण जो केरल है यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधियां दिखाई नहीं देने वाली हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुष्क रहेंगे। और अगर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है जो असम के ऊपर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। और मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। बांग्लादेश में भी बारिश की संभावना कम है। और जो पाकिस्तान में बारिश हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे हट जाएगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।